ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तव्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। 2 मिनट में साथ सब लोग किधर बोलेंगे। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे। जिनने भव सागर पार करे, जिनने भव सागर पार करे। जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे। दुख देने वाले कष्ट टरे, दुख देने वाले कष्ट टरे। प्रेम सु सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, संत समाज की, हर हर महादेव। अर्चने वंदनीय उस जगत नियंता परम पिता परमात्मा के चरण शरण में विराजमान मेरे ही निजात्मा में और मेरे ही निज स्वरूप में समवस्थित संत लोग, भक्त लोग, आज हम चर्चा करेंगे ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, माया क्या है, अविद्या क्या है और विद्या क्या है। तो चर्चा करते हैं कि ईश्वर क्या चीज है। तो शास्त्र के अनुसार जैसा कि महापुरुषों ने भी फरमाया है, ईशावास्य विदम सर्वम यच्चिकताम जगताम जगत, ये उपनिषद का मंत्र है। ईशावास्य विदम सर्वम यच्चिकताम जगताम जगत। ईश्वर सृष्टि में यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है। क्या है? जो सर्वत्र व्यापक है, सब जगह व्यापक है और सबको कीमती है, सब जगह कीमती है, सबको प्यारा है, सबके लिए प्यारा है। फिर ईश्वर की परिभाषा दी कि ईश्वर को कोई जाने या न जाने, वो सबको जानता है। इसका मतलब ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। फिर एक परिभाषा है, ईश्वर अजन्मा है, वो जन्म आने वाला नहीं है। तो ईश्वर बना कैसे? वो माया के संग नाम रूप में आकर के ईश्वर का कार्य कर रहा है। ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा नित्य शाश्वत है। लेकिन ब्रह्म चेतन जिसे कहा, वो माया, उसमें सतोगुणी माया है। शास्त्र में उसे माया विशिष्ट चेतन जीव कहा गया। ईश्वर को, ईश्वर की परिभाषा क्या? माया विशिष्ट चेतन जीव। उसमें माया का लेप है, वो विशिष्ट माया है, सतोगुणी माया है। क्या है? सतोगुणी माया में ईश्वर लिप्त है। माया विशिष्ट चेतन जीव, उसमें सतोगुणी माया है, विशिष्ट रूप से चेतन वो जीव ही ईश्वर है। जिस जीव में सतोगुण है और सतोगुणी माया से लिप्त है, वो ईश्वर है। अब ईश्वर जो है वो अपना खेल खेलता है। क्या? कि ईश्वर जो विशिष्ट माया चेतन में फंसा हुआ है, वो सुख दुख नहीं भोगता है, वो कर्ता भोगता नहीं है और वो जन्मता मरता नहीं। ये शास्त्र कहते हैं कि जो ईश्वर है, एक परिभाषा है कि ईश्वर माया विशिष्ट चेतन जीव है।
तो उस माया विशिष्ट चेतन जीव में सुख दुख नहीं होता है और उसको पाप पुण्य लगता है, वो जन्मता मरता भी नहीं है। ईश्वर की परिभाषा है कि वो उससे कोई जाने नहीं, वो सबको जानता है। तो ये ईश्वर की परिभाषा। फिर कहा कि ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, वो सर्वगुण संपन्न है, स्वयंभू है। ऐसे कई उसकी परिभाषाएं शास्त्र में दी है। अब भाई जीव क्या है? जीव ले गए, वो जीव क्या है? अविद्या विशिष्ट चेतन जीव है। अविद्या विशिष्ट मतलब अविद्या उसमें है, अज्ञान है। उसमें माया विशिष्ट चेतन जीव अविद्या विशिष्ट है। मतलब ईश्वर में अविद्या नहीं है, माया है सत्वगुणी, उसमें अज्ञान नहीं है। और जीव में अज्ञान और अविद्या है, इसलिए वह जीव सुखी दुखी होता है। क्या होता है? सुखी और दुखी। उस जीव को मान और अपमान सताता है, उस जीव को पाप और पुण्य लगता है। वह अविद्या में जो जीव नरक स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में जाता है, नरक में जाता है, फिर स्वर्ग के काम पूरे तो नरक में आ जाता है, फिर नरक से अच्छे काम का स्वर्ग जाता है। मतलब उसका आवागमन है। शुभ कर्म से वो जीव स्वर्ग जाता है, अशुभ कर्म से वो नरक में जाता है। तो उस जीव का आना जाना है। कौन से जीव का आना जाना? जो अविद्या में लिप्त है, अज्ञान में है, वो जीव। अब यहां पर दो बात आ गई। ईश्वर भी माया विशिष्ट चेतन जीव है और अविद्या विशिष्ट चेतन भी जीव। जीव दोनों है। अब है जीव का मतलब क्या है? जीव का अभिप्राय चेतना से है। जीव का मतलब चेतना। तो चेतना जीव में भी है, चेतना ईश्वर में भी है। अब ईश्वर तो माया के साथ लिप्त है और जीव है वो अविद्या से लिप्त है। तो चेतन दोनों में है, दोनों में चेतन एक है, दोनों में चेतन एक। अब वह ईश्वर तो अपनी सत्वगुणी माया को हटावे, नाम रूप को, और ये जीव है ये अविद्या को दूर करे। तो फिर दोनों एक है, दोनों एक है, दोनों। अब यहां पर क्या है कि दोनों एक है। कब एक है? अलग अलग कब है? जब वो पर्दे में है, नाम रूप का पर्दा है, उपाधि का भेद है। इसमें जीव में और ईश्वर में नाम रूप उपाधि का भेद है। नाम रूप न जीव के पास था पहले, न ईश्वर के पास था। ये जब ईश्वर अवतार लेता है, अब एक चैप्टर आया अभी किसी संत ने लिखा है अवतार, क्या कहते हैं? इतने उच्च कोटि के संत है, मैं चैनल पे नाम नहीं बताऊंगा, उसको दुनिया देखेगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो चैप्टर मैंने आज उसको पढ़ लिया कि कितने ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं। नाम नहीं बोलूंगा, उनकी पुस्तक मेरे पास। तो उन्होंने विग्रह रूप बताया, विग्रह तत्व बताया, भगवान का विग्रह तत्व क्या बताया। इस पर थोड़ा आप भी दिमाग लगाना, मैं भी लगाऊंगा। वे सर्वत्र परिपूर्ण सत्स्वरूप परमात्मा ही दिव्य विग्रह रूप से प्रकट होते हैं। क्या कहा? ये महापुरुष की वाणी है कि वे सर्वत्र परिपूर्ण सत्य स्वरूप परमात्मा ही दिव्य विग्रह रूप से प्रकट होते हैं। भगवान का ये दिव्य विग्रह अलौकिक, अद्भुत और विलक्षण है। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 9 में बताया। और वे परमात्मा अपनी पूर्ण शक्ति से प्रकट होते। अभी श्लोक नंबर 4 में देखेंगे। उनका साकार विग्रह एक देश में प्रकट दिखने पर भी, उनका साकार विग्रह एक देश में दिखने प्रकट होने पर भी वे वास्तव में न तो दूसरे देश से हट जाते हैं और न एक देश में सीमाबद्ध ही हो जाते हैं। मतलब यहां साकार दिखाई दे रहा है तो इसका ये नहीं यही है, सब जगह हो। वे जीव की तरह, अब यहां आप शंका पढ़ते कि वे परमात्मा जीव की तरह शरीरधारी नहीं होते। क्या कहा? पहले तो कहा कि साकार विग्रह रूप में प्रकट होते हैं। अब कहते हैं कि जीव की तरह शरीरधारी नहीं होते हैं। उनके विग्रह में देह देही भाव नहीं है, देह देही भाव उसमें बनी है। उनका वह विग्रह दिव्य चिन्मय स्वरूप ही है। उनका जो विग्रह है दिव्य चिन्मय स्वरूप है। अब दो शंका होगी कि जीव की तरह है वह जो परमात्मा है दिव्य विग्रह वाला साकार रूप से शरीरधारी नहीं, जिसका यथार्थ अनुभव भक्तों को होता है। जो भक्त लोग हैं, जो साकार सगुण के उपासक हैं, उनका यथार्थ अनुभव होता है, दूसरों को नहीं होता है। ये शंका है, मतलब ये शर्त है कि जो साकार सगुण के भक्त हैं, जैसे मीरा के लिए कहा गया, सूरदास जी के लिए कहा गया, रसखान के लिए कहा गया, तुलसी के लिए कहा गया,
कि इनको भगवान के दर्शन हुए साकार हो, भक्ति मार्ग। क्या है कि दूसरों को नहीं होती, इस सत्य लगाई महाराज ने कि जो सगुण साकार के उपासक है, जैसे मीरा है, रसखान है, तुलसी है, रविदास है, इनको सगुण साकार में भगवान का दर्शन हुआ। अब दर्शन किसका? भक्तों को होता है यथार्थ अनुभव। क्या होता है? अनुभव होता है कि वो शरीर वाला नहीं। अब यहां पर है कि चिदांत में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। ये तुलसीदास के रामायण है। चिदानंद में देह तुम्हारी, तुम्हारी शरीर है, चिदानंद है, विगत विकार जान अधिकारी। जो विगत विकार जान अधिकारी, जो भक्ति मार्ग वाला है वह अधिकारी पुरुष इसको अनुभव कर सकता है। भगवान ने भी गीता में कहा, क्या कहा भगवान ने? ना हम प्रकाश है, मैं प्रकाशित नहीं होता, सर्वस्व, सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूं। योग माया सावर्तम, मैं योग माया से छिपा हुआ हूं। किससे? मैं सब भक्तों के सामने प्रकट नहीं होता, मैं योग माया से छिपा हुआ हूं। मूढ़ोयम ना भी जानाती, मूढ़ मुझे नहीं जानता। मूढ़ोयम नाम जानाती, कि मूढ़ है वो मुझे नहीं जान सकता। लोको माम जव्यम, कि अपनी योग माया से मैं छिपा हूं और सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूं। इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमात्मा नहीं जानता। इसलिए अज्ञानी समुदाय, क्या बता, जो अज्ञानी जन समुदाय है मुझे जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। अब देखो, अब यहां पर एक विशेष बात है, जीवों के शरीर तो अनित्य पाप में योगग्रस्त लोकी विकारी। अब क्या कहा महाराज सिंह ने, ये अपनी भाषा है कि जीवों के शरीर तो अनित्य, सदा नहीं रहते, पाप में होते हैं, रोगग्रस्त होते हैं, लौकिक विकारी, 5 भौतिक और रजवीर्य से उत्पन्न होने वाले होते हैं। बात ठीक है। और परमात्मा का साकार विग्रह, जीव साकार में किससे पैदा होता? रजवीर से पैदा होता, शरीरधारी। अब कह रहे हैं परमात्मा का साकार विग्रह नित्य पाप पुण्य से रहित, क्या होता है? नित्य पाप पुण्य से रहित, अनामय, अप्राकृत, विकार रहित, विशुद्ध, परम दिव्य और प्रेम में होता है। जीवों की अपेक्षा तो देवताओं का शरीर भी दिव्य होता है। जीवों की अपेक्षा तो देवताओं से दिव्य होता है, परंतु भगवान का स्वरूप उससे भी अति दिव्य विलक्षण होता है, जिसका देवता लोग भी दर्शन चाहते हैं। गीता में कहा है बात के लिए, गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 52 में। अब यहां कहते हैं संत जी महाराज, क्या कहते हैं महाराज जी, भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण जब इस धरातल पर अवतरित हुए हैं, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जब इस धरातल पर अवतरित हुए हैं, उस समय वे माता कौशल्या और देवकी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए हैं। माता, सुनो, कह रहे हैं संत जी महाराज कि जिस समय भगवान राम, श्री राम और कृष्ण क्रम से धरातल पर अवतरित हुए, तो वे कहना चाह रहे हैं कि माता कौशल्या और देवकी गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। पहले उनको अपने शंख चक्र गदा, पहले उनको शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूप का दर्शन देकर, इनको अपने माता पिता माँ को दर्शन दिया पहले गदा शंकर का, फिर वे ही माता की प्रार्थना से बालक रूप में लीला करने लगे कि माता ने प्रार्थना करी तुम बालक बन जाओ। अब ये कितना तथ्यात्मक है, वेदांत के इस बात को स्वीकार करता है, लेकिन ये भक्ति मार्ग का इसको स्वीकार भक्ति वाले करेंगे। कथावाचक भी कहते हैं कि भगवान राम शरीरधारी नहीं थे, भगवान कृष्ण शरीरधारी नहीं थे, तो ये फोटो किसके लिए तुम घूम रहे हो? धनुष कौन पहनता था, मुरली कौन बजाता था, श्याम रंग किसका था, सांवला रंग किसका था? इसलिए भक्ति मार्ग में चीजें चलती हैं, उनको बताना जरूरी है कि प्रजा को रोकने के लिए। वेदांती ब्रह्मज्ञानी चीज को स्वीकार नहीं करता है। अब तुलसीदास भी कह गया रामायण, बहे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, बहे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन भारी अद्भुत रूप विचारी। एक बात बताओ कि बालक किसी घर में पैदा हो, अब यहाँ 2 शंकाएं पैदा होती है तुलसी के रामायण में। भय प्रकट कृपाला, कृपाला प्रकट हो गए, प्रकट तो आप हम सभी होते हैं,
पैदा नहीं होते। दीन दयाला कौशल हितकारी, कौशल के हित चाहने वाले प्रकट हो गए दीन दयाला। हर्षित महतारी, माँ हंस रही। मुनि मन हारी, मुनि मन हारी। अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप को देखे मुनि मन भी हार गए। फिर कहा लोचन अभिरासा तनु घनश्यामा निज सायुध बुचारी। अब देखो लोचन माने आंखें, अभिरामा तनु घनश्यामा, घनश्याम का रंग देखे, निज आयुध भुजचारी, चार भुजा देखी। भूषण बनमाला नैन विशाला, अभी बनमाला काय में डाल ली। भूषण बनमाला विशाला शोभा सिंधु खरारी। अब यहां पर ये भक्ति मार्ग की चौपाई है। क्या है ये भक्ति मार्ग की चौपाई। इसलिए भागवताकार कहते हैं क्या कि ये कहकर भगवान हरि चुप हो गए और माता पिता के देखते देखते, क्या देखते देखते अपनी मां से तुरंत ही एक साधारण बालक बन गए। क्या बन गए? माता पिता के देखते देखते अपनी योग में साधारण बालक बन गए। अब ये जो कहानी किस्से हैं इसलिए कहे जाते हैं कि लोग कैसे तो कैसे भगवान पर टिके रहे। अगर उनको कहानी किस्से नहीं बताए जाएंगे, दूर मत जाओ। कबीर तो पारक सिद्धांती थे। कबीर ने जिन बातों का खंडन किया उनके शिष्य ने उसको मंडन चालू कर दिया। कबीर के शिष्य कहते थे, मुझे कई बार चर्चा हुई, कबीर शरीर में नहीं थे, कबीर जन्मे नहीं थे। तो मैंने कहा टोपी का लगाए घूम रहे हो तुम, दाढ़ी किसकी लगाए घूम रहे हो? कबीर जन्मे नहीं थे। फिर कहते कबीर पे ऊपर कमल के फूल में हाँ। फिर बोले कि कबीर पर 50-52 बार आक्रमण किया गया। तो मैंने कहा जो शरीर वाला नहीं था उसको आक्रमण कौन करेगा? फिर बोले कबीर साहब ब्रह्म कमल पे तालाब पे प्रकट हुई। अरे कमल कहते हैं गर्भ को, किसे कहते हैं? ब्रह्म कमल। इस गर्भ कहा गया है, इस माँ के गर्भ को ब्रह्म कमल कहा गया। ब्रह्म कमल मतलब जहां से बालक पैदा होता है उसको कबीर की भाषा में ब्रह्म कमल कहते हैं। कबीर कहने का तात्पर्य ब्रह्म कमल गर्भाशय कहते हैं, माँ का गर्भ। अब इन लोगों को कैसे समझाएं लोग? क्यों कहीं तो लोग लड़ने को आएंगे। ध्यान रखना, कोई भी अवतार आया है, कोई भी ऋषि मुनि आया है, जो देहदारी लेके आया है, जिसका शरीर है, जिसमें पंच प्राण है, जिसमें इंद्रियां हैं, जिसमें कर्म इंद्रियां हैं, वो उसका प्रोसीजर यही है जैसे आप हम प्रकट हुए। पैदा कोई नहीं हुआ, हम प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? पैदा वो होता है कि आते कुछ बन जाए, वो तो पहले ही था। क्या था पहले? आप और हम इस शरीर के बनने से पहले पिता के गर्भ में थे। किसे थे? पिता के गर्भ से पहले कहाँ थे? वनस्पति में थे। कहाँ थे? पिता ने आटा खाया, दूध पिया, चावल खाया, सब्जी खाई, आम खाया, अमरूद खाया, सब कुछ खाया। और वो जब 18, 20, 25 का बन गया तो हम उसके अंदर तैयार हो गए, बीज रूप। तो वो रस बन गया। हम प्रकट पहले ही थे, पहले ही थे। अब पैदा नहीं, प्रकट हो रहे। एक बताओ, जैसे कि किसी पर्दे को लगा दिया जाए किसी के सामने और पर्दा खोल दिया जाए तो प्रकट हो गए। पैदा नहीं, प्रकट हो गए। वो था पर्दे के पहले पीछे ही, वो तो पर्दे के पहले पीछे ही पहले ही था, पर्दा आ गया। ऐसे ही आप हम सब प्रकट ही हुई हैं, पैदा नहीं। क्यों? हर प्राणी प्रकट ही होता, पैदा नहीं होता। पैदा होगा वो मरेगा, इसलिए हम प्रकट हुए हैं। प्रकट भई दीन दयाला, बात तो सही है, लेकिन वो कैसे प्रकट भाई? कि बिना नाम रूप वाले हम प्रकृति में पहले ही थे। हम आम में रस थे, दूध में रस थे, जल में रस थे, सब्जी में खट्टा मीठा थे, गन्ने में मिठास था, क्या था? नमक में खटास था, नींबू में खरापन था। ये जो प्रकृति के जो तत्व थे उसमें पहले विद्यमान थे। या देवो सर्वनस्पतिषु शक्ति रूपेण संस्कृत है, कि जो देव रूप से संस्कृति में व्याप्त है। हम पहले औषधि हम खाते हैं, तुलसी, अदरक है और आपकी केला, कितनी औषधि खाते हैं। तो औषधि में अगर सत्ता न हो, ताकत न हो तो शरीर ठीक कैसे होगा? इसका मतलब औषधि में, तुलसी में, अदरक में, अजवान में, सौंठ में, हरड़ भरड़ आवड़ा में चेतन सत्ता है। उस सत्ता के कारण हम अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। मुर्दे को खिला दो ठीक हो जाए तो हमारे में चेतना, वो जो जड़ी बूटी उसमें भी चेतना है। उस जड़ी बूटी को हम ग्रहण करते हैं तो हमारा ये पंच भौतिक शरीर ठीक होता है, नहीं कि आत्मा ठीक होती यार। इसलिए ये शरीर जो हम लेके बैठे हैं ये पंच तत्वों का ही मिश्रण है, तभी तो पंचीकरण है। इसलिए पंचजन्य वो भी पंचीकरण वाला ही है। लेकिन कथावाचकों ने और जो भक्ति मार्ग के लोगों ने भगवान को देहधारी नहीं बताया है। क्या को? निराकार, शरीर वाला नहीं। बात तो निराकार कर ब्रह्म की बात है, शरीर वाला नहीं। अजन्मा नित्य शाश्वत सनातन है,
तो वो वास्तव में जानना, नित्य शाश्वत होना। इसलिए ब्रह्म जन्मा है। कौन? ब्रह्म का कोई बाप नहीं होता, कोई बेटा नहीं होता। ब्रह्म का न कोई बाप होता न कोई बेटा होता, और ब्रह्म न स्वर्ग में जाता न नरक में जाता। अब ब्रह्म को कोई पाप पुण्य नहीं लेता। अब पाप और पुण्य स्वर्ग नरक में कौन जाता है? जो ब्रह्म से अपने को अलग जानता है। क्या जानता है? जो ब्रह्म से अपने को अलग जानता है, जीव मानता है, ईश्वर मानता है। तो ईश्वर मानेगा तो क्या होगा? उसको धर्म और घटता बढ़ता दिखाई देगा। धर्म घटेगा, धर्म बढ़ेगा। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम्। कि जब वो ईश्वर बनेगा तो उसको धर्म घटता बढ़ता दिखाई देगा। इसलिए धर्म को स्थापन करने के लिए उसको फिर आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसको, जैसा गीता में कहा भगवान ने। अब सबसे बड़ी बात है कि धर्म भारत में घटता बढ़ता है। अमेरिका, जापान, कनाडा, थाईलैंड, रसिया में धर्म घटता बढ़ता नहीं। इसलिए यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब हो धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रबुद्ध है विविध शरीरा, हरे कृपानिधि सज्जन पीरा। अब ये सुपाई रामायण की। अब इसको तत्व व्याख्या करते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। धर्म क्या है आपका? आपका स्वधर्म है। आपका धर्म चेतना है। आपका धर्म ज्ञान है। आपका धर्म अजन्मा है। आपका स्वधर्म क्या है? स्वधर्म अपने में ठहरना ही स्वधर्म। पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म को स्वीकार करना, भय देना। स्वधर्मो निधम से अपने आप में ठहरना ही श्रेष्ठ है। स्वधर्मो निधम से अपने स्वरूप में ठहरना ही श्रेष्ठ है। अपने में मरना ही ठीक है। पराये धर्म को स्वीकार करना ठीक। अपर धर्म क्या है? अपना शरीर का धर्म, इंद्रियों का धर्म, कर्म इंद्रियों का धर्म, मन बुद्धि का धर्म। ये क्या करते? जैसे मस्जिद में करते हैं मुल्ला, क्या रोजा पड़ रहा है तो ऐसे कैसे कर रहा है? जैसे मस्जिद में मुल्ला करते हैं। धीरे धीरे जो उम्र बढ़ती है तो पागल होता जा रहा है। जैसे मुसलमान को पढ़ाते हैं कलमा, ऐसे करते हैं बच्चे बैठे, ऐसे करते हैं जैसे कर रहा है बेटा। कई दिन से देख रहा हूँ उसको। मतलब सत्संग में बैठने का एक आसन है। कैसे बैठा जाता सत्संग? उपनिषद पढ़ी, अभी देखना उपनिषद सिद्धांत क्या पढ़ने का है। मनुस्मृति पढ़ना, कैसे गुरु के पास शिष्य बैठते हैं, कैसे गुरु भाई बात करते हैं। अब तुम ऐसे कर रहे हो, ऐसे जैसे वो मुल्ला जी हाँ कलमा पढ़ रहे हैं, हाँ ऐसे करते बैठे बैठे। इसलिए क्या कहा हमने कि ये जीव जब अपने स्वयं स्वरूप से अनभिज्ञ हो जाता है तो दुखी होता है, और उस दुख को निवारण के लिए ही क्या कहता था? उसको अवतारों पे उपदेश देता है। जैसे अर्जुन को दुख हुआ, मैं कैसे मारूंगा, पाप में मरूंगा, नरक में जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, ये सब मेरे रिश्तेदार है। तो वो अविद्या में था। उस जीव रूपी अर्जुन को अविद्या को दूर करने के लिए इस रूपी कृष्ण का अवतार हुआ। और जो ज्ञानी ईश्वर रूप कौन? श्री कृष्ण, उसने जीव रूपी अर्जुन का मोह भंग किया। क्या किया? अर्जुन मोह में था, अर्जुन में अज्ञान था, विद्या थी। इसलिए भगवान कृष्ण ने देह सहित, क्या वो शरीर वाला था, क्या था? जिसे शरीर से रहित कहा गया वो तो चेतना आत्मा, और वो सभी की आत्मा शरीर से रहित है। लेकिन जब वो बोल रहा है, उस क्षेत्र में खड़ा है, वार्तालाप कर रहा है, ध्यान रखना कि बिना शरीर के तुम वार्तालाप नहीं कर सकते, मुंह से नहीं बोल सकते। इसलिए जीव का भी शरीर है, ईश्वर का भी शरीर। वो गुरु रूप में, वो शिष्य रूप में, दोनों को दे हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान यदि कथा राम की। जो वशिष्ठ जी कहते कि हे राम, इस चेतन रूपी समुद्र में दो लहर बन गई हैं। एक राम रूपी लहर है, एक वशिष्ठ रूपी लहर है। एक शिष्य रूप में सुन रहा है, गुरु पे सुना रहा। तो जब योग वशिष्ठ की बात ही मान लो, वशिष्ठ की बात मान लो, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ है, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ है, और जीव राम कौन है? वो अवतार। और ब्रह्म ऋषि उनके गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं। तो वशिष्ठ कह रहे हैं कि एक राम रूपी लहर है, एक वशिष्ठ रूपी लहर। इसका मतलब चेतन एक ही है, चेतन एक लहर बन के दिख रहा है। इसका मतलब लहर तो बनी, जल से लहर तो बनी। ऐसे ही उस ईश्वर से शरीर जीव का और ईश्वर का बना, माया से, नाम रूप से, प्रकृति से, और वो इसमें लहर बन के उपदेश देता है। ध्यान रखना, जब भी उपदेश कोई देगा, कोई गुरु या अवतार, वो लहर बन के आएगा, शरीर रूपी लहर बनेगा, और शिष्य भी शिष्य रूपी लहर बन के आएगा। तो लहरी लहर में वार्तालाप कर सकता है, जल उपदेश नहीं देगा। ब्रह्म ने आज तक किसी को डायरेक्ट उपदेश नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि ब्रह्म के ने आंख, न पूंछ, न टांग, न कुछ खींच के
वो तो ब्रह्म तो टांग पूंछ वाला है नहीं, वो तो केवल आनंद स्वरूप है, आनंद ही आनंद है। लेकिन उस आनंद की अनुभूति देह में, उस आनंद के जीव को, जब जीव शरीर ग्रहण करेगा, जब ईश्वर अपना नाम रूप का शरीर बनाएगा, तब उसमें आपस में ज्ञान चर्चा होगी। जितने भी शास्त्र हैं गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य सामने बैठ के चर्चा कर रहे हैं। पिपलाद ऋषि कह रहे हैं, अंगिरा कह रहे हैं, वैशंपायन कह रहे हैं, जैमिनीयाचार्य कह रहे हैं, योग वशिष्ठ कह रहे हैं, सुखदेव कह रहे हैं, शरत सनंदनाथ ऋषि कह रहे हैं। ये सब क्या है कि बिना देह के इस संसार में ज्ञान दिया लिया नहीं जाता है, और जिसे ज्ञान कहा गया है उसको देह की आवश्यकता ही नहीं। वो तो ज्ञान तो स्वतः सिद्ध है। ये राम आज नहीं है, कृष्ण आज शरीर में नहीं है, अवतार आज शरीर में नहीं है, आप सभी नहीं रहोगे, ज्ञान हमेशा रहेगा, चेतन हमेशा रहेगा, ज्ञान और सत्य हमेशा रहेगा। इसलिए परमात्मा का शास्त्रों ने इशारा किया है कि वो सत्य है, वो चेतन है, वो ज्ञान स्वरूप है। ये उसकी विशेषताएं हैं। परमात्मा सत्य स्वरूप क्यों, इसलिए कहा गया है कि सत्य उसे कहते हैं जिसका तीन काल में नाश नहीं कर सकता कोई, इसलिए वो सत्य है। ज्ञान इसलिए कहा कि उसको कोई जाने या नहीं, वो सबको जानता है, इसलिए वो ज्ञान स्वरूप है, कोई उसको जड़ नहीं मानते। चेतन स्वरूप इसलिए कहा गया कि वो स्वयं में चेतन है, किसी और से चेतना वो नहीं लेता है, वो सबको चेतना देता है, सबको चेतन से टोचन करता है। महाराज अंडे में जो बच्चा होता है, बाहर से कुछ मिलता नहीं है, उसे जीवन कैसा हो गया? हाँ, जैसे अंडे में जीव है, हमें अपनी माँ के घर में थे, बाहर से क्या खाते थे? हमें तो अपनी माँ के घर में क्या खाते थे? कुछ नहीं। तो वो क्या खाता था? इसीलिए सुनो, माता खाती पीती तो उससे पलता है, तो उसकी नहीं, उसकी भी माँ खा, जब तक अंडा माँ के घर में है तब तक वो भी खाता पीता है। जो उसकी माँ चूजा लाती है, दाना खाती है, 4 साल तो बंद है। क्या करें? अंडा तो 4 साल से बंद है, अंडा मार गोल। नहीं 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 नहीं, ये तो भ्रम है। ये भ्रम तो हटा, ये अंडा गोल नहीं है। अंडे के बाहर झिल्ली बड़ी नरम होती है, वो तो बाहर आके पक जाता है, वहां से अंदर झिल्ली नहीं। जैसे हम आप माँ के ओरनाल से बने हुए हैं, बच्चा है माँ के ओरनाल से, जो माँ खाती है उस ओरनाल से खुराक मिलती रहती है। ऐसे उसके भी अंदर है, उसके अंदर भी खुराक जाती रहती है, इसलिए अंडे में जीव बनता रहता है, और जो बाहर रख देता है तो ऑटोमेटिक फूट जाता है। इसके अंदर ये मत मानोगी कि वो भूखा है प्यासा नहीं, वहाँ भी है कोई, वहाँ भी उसको खुराक मिलती है। जैसे कि हमने चने को यहाँ बो दिया तो क्या चना यहाँ उग जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ मिट्टी नहीं है। नहीं, पानी डाल दो तो भी नहीं उगेगा। हाँ, किसी बर्तन में डाल दो पानी तो पंकुरा जाए। तो कहने का तात्पर्य कि वो जो बीज है वो मिट्टी में पड़ेगा। तब ऐसे ही वो अंडा भी, आप हम भी बीज के रूप में किसी माँ के घर में थे, और वहाँ हमें खुराक मिल रही थी, वहाँ भूखे नहीं मरे थे। तो कि संत ने कहा है, यही सुनना से संत, जब पेट में ही जब पेट भरा तो पेट की खातिर कहाँ भटके? पेट में ही जब पेट भरा तो पेट की खातिर कहाँ भटके? जब पालनहार सदा तो ब्रह्म है तो फिर जगत में क्यों भटके? किसी महात्मा ने कहा कि पेट में ही जब पेट भरा तो पेट की खातिर कहाँ भटके? जब पालनहार सदा तो तू जगत में क्यों भटके? क्योंकि तू भटक क्यों रहा है? कि तू अपने बाप से उन्मुख हो गया, इसलिए भटक रहा। वरना कोई नकाब नहीं यार कर ली, इसलिए तू भटक क्यों रहा है? भटक इसलिए रहा कि अपने मूल को तो भूल गया और भटकते भटकते दुखी हो गया। क्या? माया के जाल फंसा वीरान हो गया। क्या गया? इसलिए भटकना कहाँ है? खटकना कहाँ? जहां जीव अपने निज स्वरूप से अनभिज्ञ होता है वहां भटकना है, भटकना, और वो दुखी सुखी होता है। अपने सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। आज हमें आपको भजन सुनाते हैं। भजन वाला दो, भजन वाला दो मेरे को, आज हम भी सुना दें। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की। अरे बोलो सच्चिदानंद भगवान। गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी,
गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। पाई अमर निशानी हमने, पाई अमर निशानी। गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। काग पलट गुरु हंसा कीन्या, काग पलट गुरु हंसा कीन्या। दीनी ज्ञान निशानी, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। हंसा पहुँचे सुख सागर पर, हंसा पहुँचे सुख सागर पर। मुक्ति भरे जहाँ पानी, हंसा पहुँचे सुख सागर पर। मुक्ति भरे जहाँ पानी। गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। जल में कुंभ कुंभ में जल है, ओ जल में कुंभ कुंभ में जल है। बाहर भीतर पानी, बाहर भीतर पानी। गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। फूट्यो कुंभ जल जल ही समायो, फूट्यो कुंभ जल जल ही समायो। ये गति विरल ही जानी। गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। है था संतन में, है अथाह है था संतन में। दरिया लहर समानी, है अथाह है था संतन में। दरिया लहर समानी। धीवर जाल डाल का करी है, धीवर जाल डाल का करी है। मीन पिघल भई पानी, मीन पिघल भई पानी। गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। अनोखा ज्ञान उज्ज्वल की वाणी, अनोखा ज्ञान उज्ज्वल की वाणी। ये है अकथ कहानी। अनोखा ज्ञान उज्ज्वल की वाणी, ये है अकथ कहानी। कहे कबीर गूंगे की सेना, कहे कबीर गूंगे की सेना। जिन जानी तिन मानी, जिन जानी तिन मानी। गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले सदगुरुदेव महाराज की, अक्रे जी महाराज की, श्री अक्रे धाम की जय।